होते हैं तो क्या होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आप लोगों को एक इमेजेस की फोटोज वगैरह भेजी है, पीडीएफ बना के भेजी है, देखी किसी ने? यस मैम। क्या समझ आया उसको देख के? किसी को कुछ आइडिया लगा कि वो क्या है? मैम उसमें बेरिंग प्लेट्स के साथ कनेक्ट किया था मैम, शायद उसमें कॉलम टू कॉलम। बेयरिंग प्लेट्स के साथ बेसिकली डिफरेंट चीजें होती है जब हम कॉलम्स को कनेक्ट करते हैं। बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैम वॉइस लो यस आपकी। एक बोलो। मैम लो है आपकी वॉइस। लो आ रही है ना, मेरे को लग रहा था। मुझे पीछे बता देना अगर अब दोबारा लगे। मैंने आप लोगों को बताना है एक टॉपिक कि कॉलम स्प्लाइस क्या होते हैं, ठीक है। बेसिकली जब हम क्या करते हैं, आपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स देखी होंगी, ठीक है। उसमें क्या होता है, कॉलम्स प्रोवाइड, हमने आई सेक्शन फॉर एग्जांपल चूज किया, ठीक है। अब एक सेक्शन जो हम चूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से आई सेक्शन है, ठीक है, उसकी एक सर्टेन लेंथ होगी। एग्री करते हो इस चीज को? सर्टेन लेंथ होगी, यस मैम। ठीक है। अगर इस तरह से है आपकी, यहाँ पे क्या होगी, इसकी सर्टेन लेंथ होगी। अब आपको अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कॉलम प्रोवाइड करना है तो आप इस तरह के सेक्शंस को क्या करोगे, ज्वाइन करोगे। एक और सेक्शन यहाँ पे लगेगा नीचे, ठीक है, यहाँ पे एक और ऐसे लगेगा, ठीक है। बीच में यहाँ पे ये आपका मतलब मान लो आई सेक्शन हो गया, ठीक है। इस तरह का आपका सेक्शन लगेगा। अब इनको जब आपको जोड़ना है, आई सेक्शन की बात कर रही हूँ मैं, अभी एंगल सेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, अभी सिर्फ आई सेक्शन की बात कर रही हूँ। आई सेक्शन इस तरह के प्रोवाइडेड है, तो जब हमें इन्हें ज्वाइन करना रहेगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे साइड्स में क्या लगाते हैं, प्लेट्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इधर साइडों में प्लेट लगाते हैं, उसके ऊपर रिवेट से इनको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जो ये साइडों में प्लेट लगती है और यहाँ पे आपके क्लीट एंगल्स भी लगेंगे, बीच में मैं आपको इमेज प्रॉपर्ली दिखाऊंगी। तो इस तरह से जब हम दो आई सेक्शंस को साइड में प्लेट्स लगा के जोड़ रहे हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्लाइस प्लेट्स बोलते हैं। जो ये प्लेट लगी होती है SPLICE, इसको क्या बोलते हैं, स्प्लाइस प्लेट्स। हम इस तरह का आई सेक्शन होता है, यहाँ पे साइडों में प्लेट्स लगा देते हैं, इनको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, आई सेक्शन को। इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं। यहाँ पे ये स्प्लाइस प्लेट्स होती है, इनकी मदद से हम लोग इनको ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर है? यस मैम। मैं अभी आप लोगों को ये डायग्राम से दिखाती हूँ। जैसे ये आपका आई सेक्शन हो गया, ये इसका वेब हो गया, ये आपके यहाँ पे क्या हो गया, फ्लैंजेस हो गए, ठीक है। तो जो ये वेब हो गया, ठीक है, ये वेब, ये हमने एक आई सेक्शन, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आई सेक्शन है, ये वाला एक आई सेक्शन है, इनको हमने दोनों को यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो हम साइड में क्या लगाते हैं, यहाँ पे ये वाली प्लेट लगाते हैं। ये वाली जो प्लेट है इसको हम क्या बोल देते हैं, स्प्लाइस प्लेट बोल देते हैं, या फिर कवर प्लेट भी बोल देते हैं। क्लियर है? जो चीज समझाई वो क्लियर कि है क्या यस है मैम। स्लाइस प्लेट? किसी को कोई इसमें दिक्कत? नो मैम। ओके। अब एक और चीज, अब आप देखो जहाँ पे मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग्स होती है ना बेटा, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा सेक्शन होता है ना ऊपर, मतलब मान लो एक फर्स्ट फ्लोर हो गया, फिर मतलब ऐसे अगर मैं फ्लोरिंग की बात करूँ, ये मान लो हमारा ग्राउंड फ्लोर हो गया, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड फ्लोर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कॉलम्स प्रोवाइडेड है, ठीक है, एक ही लाइन में कॉलम्स प्रोवाइडेड है। तो एज पर द रूल ऑफ डिजाइन जब हम डिजाइनिंग करते हैं, तो जो नीचे वाला होता है ना कॉलम, उसकी जो डायमेंशन होगी, उसकी जो ये वाली ओवरऑल डायमेंशन होगी, जो नीचे वाले की होगी ना, नीचे वाले की जो ओवरऑल ये वाली डेप्थ होगी या हाइट कह लो सेक्शन की, ये क्या होगी, काफी ज्यादा होगी। डेप्थ, बेसिकली डेप्थ क्या होगी, सेक्शन की ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू जो ये ऊपर वाला मैंने सेक्शन बनाया होगा, ठीक है, जो नॉट बनाया, बेसिकली ऊपर वाला सेक्शन जो लिया होगा, ठीक है। तो जब हम ये नीचे वाला अगर आई सेक्शन, उसकी ये वाली जो डेप्थ है ये ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ऊपर वाले सेक्शन की। ये कहाँ पे होता है, जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, मतलब जो आपके वो जो टावर्स बनते हैं ना, उस केस की अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो अब उस केसेस में राजे क्या होता है कि जब आप एक छोटा आई सेक्शन इधर रखोगे, तो यहाँ पे ये बीच में स्पेस खाली नहीं रहेगी, हाँ कि ना? यस मैम। मैं अगर आपको ऐसे समझाऊं कि अगर ये आपको सामने से इस तरह से आपका आई सेक्शन दिख रहा होगा, ये ऐसे क्लियर,
कि मानो ये ऐसा है और ये यहाँ पे इस तरह से एक आई सेक्शन और रखा हुआ है, ठीक है, मतलब ये बीच में ये वाली जगह खाली है, साइड में ये वाली जगह खाली है, मतलब ये वाली जो डेप्थ है ये मैंने कम डेप्थ का लिया D1, ये वाला जो D2 है वो ज्यादा डेप्थ का है, ठीक है, आई सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये साइडों में ये जगह खाली है ना, तो करेक्शन तो प्रॉपरली ही बनेगा, है ये भी आई सेक्शन है, ये भी आई सेक्शन है, लेकिन जब रखा कि जितनी स्पेस यहाँ पे छूटेगी इतनी यहाँ पे छूटेगी, तो लेकिन जब मेरे को स्प्लाइसिंग करनी होगी, स्प्लाइस प्लेट यहाँ पे लगेगी इनको जोड़ने के लिए, हाँ कि ना, स्प्लाइस प्लेट यहाँ पे लगेगी, बीच में ये वाली जगह खाली है, ये वाली जगह खाली है, लेकिन मैं तो अपना प्रॉपरली क्या करना चाहती हूँ, कनेक्शन बनाना चाहती हूँ, किसके साथ, इस वाले सेक्शन के साथ, तो बीच में हम लोग रजे क्या लगाते हैं, यहाँ पे पैकिंग प्लेट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पैकिंग प्लेट, वो पैकिंग प्लेट क्या करेगी, इस खाली जगह को यहाँ पे फिल कर देगी, अब इसके ऊपर स्प्लाइस वाली प्लेट लगा दो, तो जगह भर गई, स्लाइस वाली प्लेट लग गई और यहाँ पे रिवेट्स लग जाएंगे इस कनेक्शन को जोड़ने के लिए, ताकि जो हमारा लोड ट्रांसमिशन है, जब इसके ऊपर जो लोड लगा वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाए, नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब एक और चीज आप बोलोगे, हमने आई सेक्शन डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं रखना होता है ना, बीच में क्या लगती है, एक प्लेट भी लगी जाती है यहाँ पे, जिसको हम लोग बियरिंग प्लेट भी बोल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट भी बोल देते हैं। क्यों रखी गई, क्योंकि ये जो ऊपर वाली जो आई सेक्शन यूज हुआ है उसका सेक्शन, जो ये ऊपर वाला आई सेक्शन यूज हुआ है इसकी डायमेंशन कम थी, हम प्रॉपरली लोड को यूनिफॉर्मली नीचे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। आपको पता है कि कॉलम की मदद से ही हमारा लोड कहाँ जाएगा, नीचे डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो कॉलम शुड बी स्ट्रांग, तो हमारा स्ट्रेंथ शुड भी मतलब स्ट्रांग और यूनिफॉर्म, मतलब लोड डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो क्या होता है, बीच में पैकिंग प्लेट यहाँ पे लग गई, ठीक है, ये बाहर हमारी कवर प्लेट लग गई, और यहाँ पे जो पहले वाला नीचे वाला आई सेक्शन है ना, उसके ऊपर एक और बियरिंग प्लेट रखी जाती है। क्लियर हुआ है डायग्राम से कि नहीं, नहीं हुआ है तो मेरे को दोबारा बोलो, मैं दोबारा बता देती हूँ। आपको ये वाली प्लेट दिख रही है, या आपके पहले वाला आई सेक्शन जिसकी डायमेंशन थोड़ी बड़ी है, जिसकी डेप्थ ज्यादा बड़ी है, उसके बराबर उसके फ्लैंजेस, मतलब इसकी ये जितनी ये वाली हाइट है ना, ये वाली डेप्थ बोल लो, हाइट बोल लो, जब आप को वो देखोगे ना अपना SP16 उसमें ये हाइट से डिनोट किया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में हाइट जब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये आपकी ओवरऑल लेंथ हो गई ना कॉलम की, तो आप यहाँ पे ये देखो, ये वाला मतलब जितनी इसकी ये वाली डायमेंशन होगी ना, उतना ही हमें डायमेंशन का क्या लेना रहेगा, ये वाली बियरिंग प्लेट। अब इस बियरिंग प्लेट के ऊपर मैंने ये आई सेक्शन रखा हुआ है जिसकी डायमेंशन थोड़ी छोटी है, जिसकी ये वाली डायमेंशन थोड़ी छोटी है, किसके कंपैरिजन में, नीचे वाले के। इफ दिस इज D1, ये D2 हो गया, D2 आपका बड़ा है, ठीक है, और आपको ये कनेक्शन अच्छे से बनाने के लिए आपकी ये जो खाली स्पेसिंग बचनी थी, इसके यहाँ पे हमने क्या लगा दी है, पैकिंग प्लेट्स लगाई हैं। पैकिंग प्लेट्स के यहाँ पे बाहर क्या लगा है, कवर प्लेट, और ये यहाँ पे क्या लग गए हमारे रिवेट्स। क्लियर है कनेक्शन कैसे बन रहा है? यस मैम। अब और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कि हमारा जो सेक्शन है काफी एकदम स्ट्रांग बने, हम यहाँ पे ये क्या लगाते हैं, क्लीट एंगल। क्लीट एंगल मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, हमने जब देखा हुआ है ये इमेज, ये एंगल इस तरह से छोटे से एंगल्स होते हैं, ये कहाँ रेस्ट कर रहे हैं, इस तरह से ये एंगल लगा हुआ है ना, ठीक है, इसका एक ये कनेक्शन कहाँ पे हो गया, इसके वेब के साथ, और दूसरा कहाँ हो गया, बियरिंग प्लेट के साथ। तो यहाँ पे जितनी पिच रिक्वायर्ड है यहाँ पे क्या लग जाएंगे, इसके रिवेट्स लग जाएंगे, कनेक्शन बन जाएगा हमारा। तो ये वाला केस राजे कब यूज होता है, जब हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए बना रहे हैं, ठीक है, जो हमने ऊपर वाला सेक्शन यूज किया है उसकी डायमेंशन कम है नीचे वाले सेक्शन के। अगर ऐसा केस नहीं है, हमने सिंपल नॉर्मल लेंथ प्रोवाइड करी जहाँ पे सेम सेक्शन, तो हमारा डायरेक्ट यहाँ पे स्प्लाइसिंग हो जाएगी। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। आई होप स्प्लाइस सबको क्लियर है कि क्या होती है स्प्लाइस। तो अगर आपसे स्प्लाइस की डेफिनेशन पूछी जाए, क्या होती है स्प्लाइसेस? स्प्लाइसेस आर मेड अप ऑफ स्टील प्लेट्स, ये स्टील की प्लेट है, विच आर अटैच्ड ऑन बोथ द फ्लैंजेस। कहाँ पे कनेक्टेड है, ये भी फ्लैंज है, ये भी फ्लैंज है, दोनों फ्लैंजेस के ऑफ बटेड कॉलम। इस तरह से कॉलम को ऊपर नीचे रखा गया तो इसको क्या बोलते हैं, बटेड कॉलम। दीज प्लेट्स आर जॉइंड टू द फ्लैंज विद द हेल्प ऑफ रिवेट इन सच अ मैनर दैट कॉलम एक्ट एज अ सिंगल यूनिट। इस तरह से इसको जोड़ दिया जाता है कि ये आपका मतलब देखा जाए तो ये आपका क्या है, कंपोजिट मेंबर है, लेकिन इस तरह से जोड़ दिया जाता है इन स्प्लाइसिंग प्लेट, पैकिंग प्लेट, क्लीट एंगल्स के साथ कि ये एकदम इसकी जो स्ट्रेंथ, बेयरिंग स्ट्रेंथ होती है एकदम सिंगल कॉलम की तरह एक्ट करेगी। क्लियर है? स्प्लाइसिंग अगर आपसे पूछ लिया जाए
तो आपको पता होना चाहिए पेपर में व्हाट इज स्प्लाइस, ठीक है। मैंने ये जो ऊपर वाला सेक्शन है मैं आपको बता चुकी हूँ क्या है। आपको ये बताना है ये जो हम ये वाला पैकिंग प्लेट वाला जब यूज करते हैं, ये कब यूज करते हैं, जब हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में प्रेफर करते हैं और ऊपर वाले सेक्शन की डायमेंशन क्या आएगी, कम होगी, किसके कंपैरिजन में, नीचे वाले सेक्शन के कंपैरिजन में। और हम चाहते हैं कि हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो, तो इसलिए हम बीच में एक क्या लगा देते हैं, बियरिंग प्लेट लगा देते हैं। और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, सेक्शन और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्लीट एंगल्स लगते हैं यहाँ पे। दैट्स इट फॉर आपका स्लाइस। अभी यहाँ पे और डायग्राम से और क्लियरली अगर देखना हो आपको, क्या कह रहा है, द विड्थ ऑफ द स्प्लाइस प्लेट इज केप्ट इक्वल टू द विड्थ ऑफ फ्लैंज ऑफ आई सेक्शन। जो ये जो विड्थ है ना इसकी, क्या कहते हैं, जितनी आपकी फ्लैंज की विड्थ होगी उतनी ही आपकी ये स्लाइस प्लेट की विड्थ को रखा जाता है, ठीक है। और क्या है, द लेंथ ऑफ द स्प्लाइस प्लेट इज डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ रिवेट्स। जो हम ये ओवरऑल लेंथ देख रहे हैं, जितने रिवेट्स हमें चाहिए, कितने चाहिए, उतने के हिसाब से कि हमारा सेक्शन के हिसाब से कितने रिवेट्स चाहिए कि स्ट्रेंथ बनी रहे, उसके हिसाब से हम लोग इस स्लाइस प्लेट की लेंथ डिसाइड करते हैं। सेकंड क्या है कि when the depth of upper column is less than the depth of lower column, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये वाली डेप्थ अगर आपकी कम है अपर वाले से, तो हम लोग इन सच केसेस पैकिंग प्लेट्स में आपको बता चुकी हूँ। तो बीच में क्या है, ये पैकिंग प्लेट दिख रही है, ये पैकिंग प्लेट्स लगती हैं, ठीक है। इनको पैकिंग प्लेट को और क्या बोलते हैं, फिलर प्लेट भी बोलते हैं, याद रखना, पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में। पैकिंग प्लेट को क्या बोलते हैं, फिलर प्लेट भी बोलते हैं। आर प्लेस्ड इन बिटवीन कॉलम स्प्लाइस एंड फ्लैंज ऑफ अपर कॉलम। कहाँ पे प्लेस कर रखी है, ये आपका स्प्लाइस प्लेट हो गई, ये आपका अपर कॉलम हो गया। अपर कॉलम के फ्लैंज और स्प्लाइस प्लेट के बीच में हम क्या पुट कर देते हैं, पैकिंग फिलर प्लेट्स पुट करते हैं। क्लियर है? यस मैम। तो ये आपको बेसिक अपने डायग्राम जिसके देखने, अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग कॉलम्स में क्या होती है, तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो। दोनों डायग्राम्स आप एक्सप्लेन करना, ठीक है, विद पैकिंग प्लेट वाला भी, विदाउट पैकिंग प्लेट वाला भी। क्लियर? नेक्स्ट आप लोगों का जो सिलेबस का एक मेन टॉपिक है, दैट इज अबाउट, हमें कॉलम बेसिस के बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ कॉलम बेसिस क्या है हमारे पास। आपको एक बार इमेजेस, चलो पहले एक बार ये कॉलम बेसिस भी देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को 2 वीडियोस भेजी थी, एक जब हम इरेक्शन वाला वो कर रहे थे कि स्टील स्ट्रक्चर कैसे इरेक्ट करते हैं, फैब्रिकेट करते हैं, एक वीडियो तब भेजी थी, और एक आज भी भेजी। देखी किसी ने वो दोनों वीडियोस? यस मैम। यस मैम। उससे कुछ समझ आया कॉलम बेस के रिगार्डिंग, कि अगर हमें कोई भी स्टील स्ट्रक्चर इरेक्ट करना है तो कॉलम बेस किस तरह से असेंबल करने हैं? देखा किसी ने उस वीडियो में? यस मैम। मैम उसमें फाउंडेशन के ऊपर जो नट दिख रहे थे उसके ऊपर कॉलम को रख दिया था मैम। हाँ, लेकिन उस कॉलम के डायरेक्ट कॉलम रखा था कि नीचे कोई प्लेट भी लगाई थी? मैम प्लेट भी थी शायद, शायद नहीं थी, एक प्लेट, ठीक है। जब उसमें हम लोग बोल्ट लगाते हैं तो उसके ऊपर एक प्लेट रखते हैं ताकि उसको एक बेस मिल जाए, मतलब हमारा जो लोड की डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो, यूनिफॉर्मली हो जाए, जो भी वो बियर कर रहा है, ताकि वो एकदम से जो कॉलम है ना, देखो कॉलम इस तरह से, आई सेक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, हम आई सेक्शन की बात कर रहे हैं, ये हमें इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब या अगर आप एकदम टॉप से देखो, इस तरह से दिख रहा है। जब लोड लगेगा इसके ऊपर, इनके ऊपर जब लोडिंग होगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिंग लोडिंग होगी, तो अगर ये मेरा नीचे बेस है, आपको पता है यहाँ पे कंक्रीट है, हमने उसको कंक्रीट बेस भी दिया, कंक्रीट बेस के ऊपर अगर हमने ये एक और हम लोगों ने एक बेस प्लेट नहीं लगाई होगी, तो ये जो कॉलम होगा ना, ये आपका बिल्कुल इसके अंदर क्या हो जाएगा, धस जाएगा। उसकी बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी, वो कंक्रीट के अंदर बिल्कुल क्या हो जाएगा, धस जाएगा। हम नहीं चाहते कि इस तरह से कोई फेलियर अकर हो, और इसको जो एकदम धसने को क्या बोलते हैं, पंच फेलियर बोल देते हैं, या फिर ये कॉलम बिल्कुल इसके अंदर क्या कर जाएगा, पंच कर जाएगा। हम नहीं चाहते कि वो बिल्कुल इसके अंदर क्या कर जाए, पंच कर जाए, तो हम इसके नीचे क्या प्रोवाइड करते हैं, बेस प्लेट प्रोवाइड कर देते हैं। अब हम वही बात कर रहे हैं कि इन्हीं बेस प्लेट के टाइप्स ऑफ कॉलम बेसिस। The columns are supported on the column base. ये हमारा कॉलम है, नीचे हमने एक बेस प्लेट लगानी होती है इस कॉलम के नीचे, ठीक है। क्या होती है एक बेस प्लेट? मैं आप सबको प्लीज सजेस्ट कर रही हूँ उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। नीचे एक बेस प्लेट लगती है, ठीक है,
The column base are used to transfer the load from the column to the base. ये जो बेस प्लेट है ना, यही जो हमारी कॉलम बेस इसको बोलते हैं, ये किस लिए यूज हो रही है? जो हमारा लोड इसके ऊपर लग रहा होगा, ये इसको क्या करेगा? बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा नीचे फाउंडेशन पे, ठीक है, यूनिफॉर्मली ऑन द कंक्रीट फाउंडेशन ब्लॉक। जो हम नीचे कंक्रीट फाउंडेशन ब्लॉक बनाएंगे, बिल्कुल उस फाउंडेशन के ऊपर क्या करेगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो कॉलम लोड इज स्प्रेड ओवर लार्जर एरिया। जो कॉलम लोड जो ये बियर कर रहा है, ये लार्जर एरिया पे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सो एज टू कीप द इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस विद इन परमिसिबल लिमिट्स। जो भी स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रहे हैं उसको विद इन परमिसिबल लिमिट रखेगा, ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या ना हो? फेल ना हो, ठीक है, अंडर दिस एक्सियल लोड, या जो भी लोड ये बियर कर रहा है। नेक्स्ट, द सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द फाउंडेशन। और जो हमारी ओवरऑल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड कर जाएगी? फाउंडेशन की स्टेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। और हमें यही चीज का ध्यान रखना है कि हमें ये बेस प्लेट प्रोवाइड करनी है, ताकि लोड जो है वो इक्वली क्या हो जाए? डिस्ट्रीब्यूट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या है, कॉलम बेसिस आर द इम्पोर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। काफी इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है स्ट्रक्चर का, ठीक है, एंड शुड बी डिजाइन्ड विद अटमोस्ट केयर। इस तरह से डिजाइन करने काफी ध्यान से। इफ कॉलम बेस इज नॉट प्रोवाइडेड, अब नहीं प्रोवाइड होगा तो क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, आपसे ये ना उसमें पूछा जा सकता है रीजनिंग में, कि हम कॉलम बेसिस प्रोवाइड क्यों करते हैं? अगर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? तो अगर ये नहीं प्रोवाइड करोगे तो कॉलम इज लाइकली टू पंच थ्रू द कंक्रीट ब्लॉक। मतलब ये हमारा कंक्रीट ब्लॉक अगर इधर है, इसके ऊपर अगर हमने ये प्लेट नहीं लगाई है, डायरेक्ट हमने ये अपना आई सेक्शन यहाँ पे, मतलब बेसिकली हमने अपना कॉलम को प्लेस कर दिया है, जब लोडिंग लगेगी तो ये डायरेक्ट इसके अंदर क्या होगा? पंच कर जाएगा, एकदम धस जाएगा, इसको बियर नहीं कर पाएगा। तो एक कॉन्टैक्ट, प्रॉपर कॉन्टैक्ट बना रहे इस कंक्रीट ब्लॉक के साथ, तो हम नीचे क्या प्लेस करते हैं? बेस स्लैब प्लेस करते हैं, ताकि ये उसके अंदर क्या ना हो जाए? पंच ना कर जाए, ठीक है। अब क्या कह रहा है? इन द कॉलम बेसिस इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑन कंक्रीट ब्लॉक इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म, ठीक है। और इसी रीजन से जो कॉलम बेसिस हम प्रोवाइड करते हैं वो क्या कहते हैं? कॉलम बेस ही रीजन होता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है ना उस कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर, जो ये कंक्रीट ब्लॉक है इसके ऊपर जो ये प्रेशर की इंटेंसिटी है, ठीक है, वो हम क्या एज्यूम करते हैं कि इस बेस प्लेट की वजह से यूनिफॉर्म हो जाती है। क्लियर है? रीजन क्लियर है क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं क्लियर तो पूछो। क्लियर है मैम। और ये जो Yes, प्लेट्स हैं, और ये जो प्लेट्स हैं, ये किसकी बनी हुई है? माइल्ड स्टील की बनी हुई है। ऑफ सफिशिएंट एरिया आर अटैच्ड टू द बॉटम ऑफ द कॉलम। आई सेक्शन के नीचे ये बेस प्लेट लगी हुई है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द बियरिंग एरिया। इस बियरिंग एरिया को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्योंकि आप खुद देखो, आपको पता है आपका आई सेक्शन इस तरह से, ऊपर से अगर देखोगे आपका आई सेक्शन इस तरह से, तो ये ओवरऑल तो कनेक्टेड नहीं होगा ना नीचे। अगर इसको टॉप से देखो, ये आपका क्या हो गया? कंक्रीट ब्लॉक हो गया, तो ये जगह तो खाली हो गई ना सेक्शन के इधर वाली। तो जो लोड होगा वो तो इसके ऊपर आ रहा है। हम नहीं चाहते कि ये जो लोड है, मतलब इसकी वजह से क्या हो, ये एकदम इसके अंदर कंक्रीट ब्लॉक के अंदर धंस जाए, वो तो नहीं चाहते ना। तो इसीलिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं? नीचे एक बेस प्लेट प्रोवाइड करते हैं, ताकि इस कॉलम को जो आई सेक्शन में इसको क्या मिल जाए? प्रॉपर कॉन्टैक्ट मिल जाए, प्रॉपर सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट मिल जाए। किसके साथ? कंक्रीट ब्लॉक के साथ, जो नीचे फाउंडेशन का हमारा है पार्ट, ठीक है। टू इंक्रीज द बियरिंग एरिया, हम ओवरऑल इसका आई सेक्शन का ओवरऑल बियरिंग एरिया बढ़ा रहे हैं, इसलिए हमने बेस प्लेट बढ़ाई है। रीजन मिल गया? क्या ना हो जाए? फेलियर, पंच ना हो जाए, ठीक है, या पंच फेलियर ना हो जाए। और क्या रीजन? बियरिंग एरिया बढ़ा रहे हैं हम अपने इस कॉलम का, ठीक है। सच प्लेट्स आर नोन एज कॉलम बेस। इस तरह की जो प्लेट्स लगती हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? कॉलम बेस बोल देते हैं। क्लियर है व्हाट इज कॉलम बेस? हाँ, सिलेबस में आपको इसका डिजाइन नहीं है, तो कहीं बुक से न्यूमेरिकल्स करने मत बैठ जाना, जब सिलेबस में है ही नहीं है आप लोगों के। जब बीटेक करोगे तब आएंगे ये सारे डिजाइन। द प्लेट्स आर प्लेस्ड ऑन द कंक्रीट ब्लॉक। इस तरह से ये जो मानो अगर ये नीचे कंक्रीट ब्लॉक है, ये प्लेट उस कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर रखी जाती है एंड कैन बी सिक्योर्ड इन पोजीशन विद द हेल्प ऑफ बोल्ट। आपने वो जो वीडियो देखी थी उसमें देखा था जे टाइप के बोल्ट यूज हुए थे, या फिर एक और टाइप के बोल्ट होते हैं, एक और टाइप के बोल्ट होते हैं रग बोल्ट, ठीक है। वो थोड़े रफ से होते हैं, उनका जो नीचे से क्रॉस सेक्शन थोड़ा बड़ा होता है, ऊपर से थोड़े पतले होते हैं। आज सर्च करना रग बोल्ट, RUG, रग बोल्ट्स इन कॉलम बेसिस, सर्च करना, इसकी इमेजेस आपको दिखेंगी ऑनलाइन। RUG रग बोल्ट्स इन कॉलम बेसिस, ठीक है, आपको दिख जाएंगी वीडियोस उसकी ऑनलाइन।
तो क्या है, इनको हम कॉलम बेसिस बोलते हैं। दीस प्लेट्स आर प्लेस्ड ऑन द कंक्रीट ब्लॉक, कैन बी सिक्योर्ड इन पोजीशन विद द हेल्प ऑफ बोल्ट्स एम्बेडेड इन कंक्रीट। वो बोल्ट्स जो होते हैं, जैसे ये ले बोल्ट्स हो गए, ये यहाँ पे आपके कंक्रीट के अंदर ही क्या किए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। कॉलम बेसिस शैल बी ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, जो कॉलम बेस यूज कर रहे हैं उसकी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्टिफनेस होनी चाहिए, इतना एरिया होना चाहिए कि वो लोड को क्या कर सके, प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट कर सके कंक्रीट फाउंडेशन के ऊपर, ठीक है। और अलाउएबल स्ट्रेसेस को क्या कर सके, बियर कर सके, तभी तो सेफ होगा। इतनी मिनिमम थिकनेस इतनी होनी चाहिए कि वो ओवरऑल स्ट्रेस को क्या कर सके, बियर कर सके। क्लियर? यस मैम। एक और टाइप अभी बताती हूँ, पहले अभी मैं आपको एक इमेजेस दिखाऊंगी जरा। अच्छा चलो, ये स्प्लाइसिंग की इमेज देखो जरा, ये क्लियर हो रहा है ये इमेज से? मैंने आपको स्प्लाइस समझाया था। ये आपका क्या हो गया, आई सेक्शन वाला कॉलम हो गया, ठीक है। ये प्लेट हो गई स्प्लाइस प्लेट, ये भी आपकी इधर यहाँ पे अंदर कनेक्शन लगा हुआ है इसको ज्वाइन करने के लिए। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। सिमिलरली एक और इमेज आपको स्प्लाइसिंग क्लियर करने के लिए है, या आपको अगर प्रैक्टिकल आप लाइव एग्जांपल में देखना हो तो ये थोड़ी इमेज क्लियर नहीं है आई सेक्शन ही है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो स्प्लाइस प्लेट लगी हुई है और इस तरह से आपकी ये बोल्टिंग हो रखी है यहाँ पे प्रॉपर। क्लियर है? दिख रही है इमेज? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, एक और चीज मैंने आप लोगों को बतानी थी। आपके एक होते हैं बैटन्स होते हैं, ठीक है। एक और इमेज थी उसी से बताती हूँ आपको। ये एक इमेज दिख रही है आप लोगों को, ये वाली इस तरह से। ये हमारा क्या होगा, चैनल सेक्शन होगा। ये क्या है, चैनल सेक्शन, ठीक है। ये दो चैनल सेक्शन कॉलम्स बनाने के लिए यूज किए। ये क्या होती है, लेसिंग होती है इस तरह से। जब ये आप डायगोनल इस तरह से फ्लैट प्लेट्स लगाते हो ना, ये फ्लैट प्लेट्स होती हैं इस तरह से, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बोल्टिंग हो रखी होती है। जब ये इस तरह से फ्लैट प्लेट्स लगाते हो आप लोग, और ये डायगोनल आप लोगों की फ्लैट प्लेट्स लगती है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लेसिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लेसिंग, ठीक है। अब ये अब आपके चैनल सेक्शन ये फेस टू फेस इस तरह से रखे, या फिर आप बैक टू बैक भी रख सकते हो, ठीक है। या फिर अगर ये लेसिंग ना हो, लेसिंग ना होने की बजाय ये इस तरह की फ्लैट प्लेट्स, इनको टाई प्लेट्स भी बोल देते हैं, इनको बैटन्स भी बोलते हैं। जहाँ पे फ्लैट प्लेट्स इस तरह से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में यूज होती हैं, वो क्या हो जाते हैं, आपके बैटन्स हो जाते हैं। लेसिंग क्लियर हुई, क्या है लेसिंग? यस मैम। और जो बैटन्स होते हैं वो किस तरह से, जैसे अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना कल, ये हम 4 एंगल्स को यूज करके भी बना सकते हैं कॉलम। ये देखो, एक एंगल ये रखा हुआ, एक एंगल ये रखा हुआ इस तरह से, एक एंगल, ये एक एंगल। अब यहाँ पे क्या कर रखा है, एक बैटन प्लेट इधर लगा दी, ये एक और टाई प्लेट जिसको बैटन बोल दो, ठीक है, टाई प्लेट बोल दो। अगर ये इस तरह से, ये प्रॉपर आपका बैटन की तरह यूज हुआ है। ये आपके एंड बैटन जो आखिरी में लगे हुए हैं उनको क्या बोलते हैं, एंड बैटन। जो बीच में लगते हैं उनको इंटरमीडिएट बैटन बोलते हैं। मतलब इंस्टेड आप ये लेसिंग ना यूज करो, इस तरह से ये डायगोनल वाले ना यूज करो फ्लैट प्लेट्स, आप इस तरह की बैटन हॉरिजॉन्टल वाले यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपके बोल्टिंग होते हैं, इसको हम बैटन बोलते हैं। आई होप अब आपको क्लियर है डिफरेंस कि स्प्लाइसिंग क्या है, बैटन क्या है और लेसिंग क्या है। ये क्लियर है 3 चीजों में डिफरेंस? Yes, ma'am. तो अगर आपको कोई इमेज दिखाए तीनों में तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, बैटन वाली कौन सी, लेसिंग वाली कौन सी है, स्प्लाइसिंग क्या है। क्लियर? Yes, यस ma'am. मैम। बैटन्स क्या हो गए कि जब हमने 2 कंपोजिट सेक्शन यूज किए कॉलम बनाने के लिए, उनको जोड़ने के लिए जो यूज कर रहे हैं, दीज आर बैटन्स। सिमिलरली लेसिंग्स क्या है कि जब हमने कॉलम बनाना है, अभी आई सेक्शन इज अ कंप्लीट कॉलम,
ठीक है, वहां पे हम स्प्लाइसिंग यूज कर रहे थे रिक्वायर्ड लेंथ ऑब्टेन करने के लिए। बैटन्स क्या है कि हमें कंपोजिट सेक्शन कॉलम बनाना है, बैक टू बैक रख के 2 चैनल लिए उनको बनाना है, तो हमने उनको ज्वाइन करने के लिए जो प्लेट्स, फ्लैट प्लेट्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूज करी, दीज आर बैटन्स। एंड जब हम यही क्या करते हैं, इंक्लाइंड फॉर्म में यूज करते हैं, तो इनको हम इन फ्लैट्स को क्या बोल देते हैं, लेसिंग बोल देते हैं। क्लियर? यस मैम। ये पिक्चर से क्लियर हुआ है? एक्चुअली मैं एक्चुअल इमेज ढूंढना चाह रही थी, एक्चुअल इमेज मिल नहीं रही, सारी 3D ड्राइंग्स मिल रही हैं, डिजाइन्स की ड्राइंग्स मिल रही थी सारी। तो ये मैंने एक ही लेसिंग की इमेज निकाली थी। नाउ इट इज क्लियर, ये क्या है? इज इट बैटन, लेसिंग और स्प्लाइसिंग? Lacing. दिस इज लेसिंग। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट दिस, ये क्या है? ये क्या है, मैं भी समझा के हटी हूँ। Column base. यस, दिस इज कॉलम बेस। ये आपका क्या हो गया, ये आपकी कंक्रीट फाउंडेशन, जब इसको इरेक्ट किया, ये आपका आई सेक्शन का कॉलम है, तो ये नीचे देख रहे हो, ये बेस प्लेट है, दिस इज बेस प्लेट। ये बेस प्लेट लगेगी, ये पहले बोल्ट्स आपके ये बिना नट के बोल्ट को इस कंक्रीट का, जब ये बेस प्लेट रेडी हो, जब ये बेस रेडी हो रहा होता है ना, इन बोल्ट्स को इरेक्ट कर देते हैं और ऊपर से इस प्लेट को प्लेस कर देते हैं। ठीक है, बाद में ये आपका आई वाला जो कॉलम सेक्शन है उसको रखेंगे, उसको कोइंसाइड करवाएंगे इस होल के साथ, एंड ऊपर से क्या कर देंगे, इसको टाइटन कर देंगे। मैंने 2 वीडियोस भेजी हुई है, प्लीज वॉच दोस वीडियोस पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये बनता कैसे है। अभी आज तो एक रीसेंट भेजी है आपको, और एक उससे पहले पूरी भेजी हुई है। ये एक और आपको गजट प्लेट वाला बताना है। एक्चुअल में दिस इज नॉट एग्जैक्ट गजट प्लेट, ये ब्रैकेट्स यूज करके बना हुआ है। गजट प्लेट की एग्जैक्ट मेरे को डायग्राम मिला नहीं है, ये भी एक कॉलम बेस का एग्जांपल है। यहाँ पे भी कॉलम बेस प्लेट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ब्रैकेट्स यूज कर रखे हैं और दिख नहीं रही है क्लियरली। बेसिकली ये वाली जो प्लेट है दैट इज गजट प्लेट ओनली। अगर मैं इधर से देखूँ तो प्रॉपर वो फेस दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक गजट प्लेट और ये बैक साइड पे ब्रैकेट्स लगते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी जो नेक्स्ट एक और बतानी है, दैट इज गजट प्लेट, बेस प्लेट क्या होती है। यहाँ तक ये क्लियर है, ये इमेजेस? ये किसकी इमेज है, ये वाली और ये वाली? स्प्लाइस की मैम। हाँ, तो आई होप आपको इमेजेस से क्लियर है कि स्प्लाइस क्या है, लेसिंग क्या है, बैटन्स क्या है। एक और मैंने आपको जो टाइप बतानी है कॉलम बेस की, स्लैब बेस तो हमने देखा, कॉलम बेस क्या होती है। तो बेसिकली जब हम एक, ये आप देख रहे हो, ये आपकी स्लैब बेस है। स्लैब बेस क्या होता है? द स्लैब बेस, जैसे ये आपको फिगर में ये वाला दिख रहा है, दिस इज द पिक्चर ऑफ स्लैब बेस। इसमें हम क्या करते हैं राजी, हमारा आई सेक्शन हो गया। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गए, मतलब नॉर्मल कनेक्शन आपका बना हुआ, कवर प्लेट्स दिखा रखी है। यहाँ पे आप इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या लगाते हो, फ्लैंज क्लीट एंगल। जो एंगल आपका क्लीट एंगल जो आपका फ्लैंज के साथ लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैंज क्लीट एंगल। जो क्लीट एंगल वेब पे लगता है वो क्या होता है, वेब क्लीट एंगल। और ये क्या है, हमारी बेस प्लेट। और ये यहाँ से ध्यान से देखो, ये बोल्ट इसके अंदर इंसर्ट किए हुए हैं। ठीक है, ये आगे ना रैग बोल्ट, इन बोल्ट्स को क्या बोलते हैं, रैग बोल्ट। जे टाइप के होते हैं या फिर रैग बोल्ट। रैग बोल्ट ना, ये इसको पिक्चर में इस तरह से ही डिपिक्ट करते हैं। ये इस तरह से थोड़ा रफ सरफेस होता है इनका। आप देखिएगा, आप नेट पे सर्च करना रैग बोल्ट इन कॉलम्स। ठीक है, तो ये जो दिस टाइप ऑफ जो बेस प्लेट होती है, सूटेबल फॉर कैरिंग लोड ऑफ लेस इंटेंसिटी। जहां पे लोड की इंटेंसिटी काफी कम होती है राजे, हम वहां पे नॉर्मल हम बेस प्लेट यूज करते हैं। और द कॉलम एंड इज कनेक्टेड टू द बेस प्लेट बाय वेल्डिंग। जो कॉलम एंड होता है वो बेस प्लेट के साथ किसके साथ कनेक्ट होंगे, या तो वेल्डिंग के साथ या फिर रिवेट और क्लीट एंगल के साथ। जो हमारी ये वाली इमेज है, ये किसके साथ है, क्लीट एंगल्स के साथ है। क्लियर है बेटा? इमेज क्लियर दिख रही है कि मैं थोड़ा जूम करूं इसको? Yes, ma'am, clear. ओके, नेक्स्ट क्या है, काउंटर संग रिवेट्स आर यूज्ड
फॉर हॉरिजॉन्टल लेग्स ऑफ क्लीट एंगल्स, ठीक है, एंड फॉर कनेक्टिंग कॉलम बेस। ये रिवेट्स का मैं आप लोगों को बोल चुकी हूँ कि आप एक बार ये इमेजेस देखना, ठीक है। एंड अगर हम स्लैब बेस की बात करें, नो गजेट प्लेट्स आर रिक्वायर्ड। जब हम नॉर्मल, जहाँ पे लोड इंटेंसिटी नॉर्मल है, वहां पे हम लोग को गजेट प्लेट नहीं रिक्वायर्ड। जहां पे लोड इंटेंसिटी काफी ज्यादा है, वहां पे हम लोग को गजेट प्लेट की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। जहां पे अब आपको ये देखना, स्लैब बेस कहाँ पे प्रोवाइड होगा, जहां पे लोड की इंटेंसिटी कम है। जहां पे लोड की इंटेंसिटी ज्यादा है, वहां पे हम कौन सा वाला प्रेफर करेंगे, गजेटेड बेस प्रेफर करेंगे। क्लियर है? गजेटेड बेस अभी दिखाती हूँ क्या होता है। इन ऑर्डर टू सिक्योर द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ प्लेट, की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट प्लेट की ना हो, 4 रैक बोल्ट्स, ये जो बोल्ट्स हैं इनका काम क्या है, इस प्लेट की हॉरिजॉन्टल मतलब ये आगे मूव ना कर जाए या फिर इसके अंदर कोई मूवमेंट ना हो, ये एकदम उसी जगह पे रहे, अपने कंक्रीट के साथ इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना रहे। इसीलिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे ये चारों डायरेक्शन में यहाँ पे क्या प्रोवाइड करते हैं, बोल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? चारों कॉर्नर्स में बैक साइड, एक बिल्कुल बैक साइड पे, एक इस कॉर्नर, एक इस कॉर्नर, एक इधर, और एक आपका बैक साइड पे बोल्ट होगा। तो चारों कॉर्नर्स में हम लोग बोल्ट प्रोवाइड करते हैं बेस प्लेट का, कि ये क्या हो जाए, लोड की वजह से इसकी मूवमेंट ना हो जाए आगे को, ठीक है। हर चीज का मतलब क्लियर है कि कोई चीज क्यों प्रोवाइड करी जा रही है, साइज क्यों किया, एंगल्स क्यों प्रोवाइड किए, क्रीट एंगल्स, बोल्ट्स क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक और टाइप है हमारे पास, गजेट बेस प्लेट। गजेट में रजे, अभी आपको मैंने बताया कि कब प्रोवाइड होगा रजे, जब हमारी लोड इंटेंसिटी ज्यादा होगी और हमें और सपोर्ट चाहिए, हमें और स्ट्रेंथ चाहिए कि ये लोड को मतलब परमिसिबल लिमिट्स में बियर कर सके, जो भी इस पे एक्ट हो रहा है, स्ट्रेंथ अच्छी खासी हो सके। तो हम क्या करते हैं, ये जो फ्लैंज के साथ क्या लगा देते हैं, किस तरह से गजेट प्लेट लगती है बीच में, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या लगता है, ये क्लीट एंगल लगता है। क्लियर? समझ आया कि आई सेक्शन के साथ पहले क्या लगी, एक गजेट प्लेट, गजेट प्लेट के साथ हमने क्या लगाया, क्लीट एंगल लगाया। इस क्लीट एंगल को ये गजेट के साथ लग रहा है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गजेट एंगल बोलते हैं। बाकी यहाँ पे क्लीट एंगल जो लग रहा है, वेब क्लीट एंगल लगेगा। सिमिलरली दूसरे एंड पे भी गजेट प्लेट लगेगी और साथ में इधर क्या लगेगा, एंगल लगेगा। क्लियर है? यस मैम। और ये कहाँ Yes, पे ma'am. लगेगा, जहां पे हैवी लोडिंग होती है, ठीक है। द लोडिंग कम ओवर द कॉलम इज ट्रांसपोर्टेड टू द बेस प्लेट। सारी लोडिंग कहाँ लगती है, कॉलम पे, और सीधा कहाँ जाती है, बेस प्लेट पे। लेकिन इस केस में क्या होता है, लोड इस पे लगेगा और गजेट प्लेट पे भी जाएगा और वहां से लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बेसिकली जब इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो हमें उसको और सपोर्ट प्रोवाइड करी, किसकी मदद से, गजेट प्लेट की। और गजेट प्लेट भी हमारी क्या हेल्प कर रही है, लोड को डिस्ट्रीब्यूट हेल्प करने में हेल्प कर रही है। तो जो एंड ऑफ कॉलम है या फिर गजेट प्लेट, ठीक है, वो कंप्लीट बियरिंग दोनों मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? डायग्राम्स क्लियर है? आपको मेनली ये डायग्राम्स बनाने आने चाहिए। आर यू क्लियर विद द डायग्राम? आपने ड्राइंग्स बनाई होंगी, बनाई है कि नहीं कॉलम Yes, बेस ma'am. की? मैम कॉलम बेस की नहीं बनाई, नहीं है सिलेबस में? सर ने करवाई। अच्छा चलो, जो भी है, इज इट